मैं तो कह रहा हूँ ना, झारखंड की मैं कह रहा हूँ भैया, मुंबई वगैरह की तो कहे को, यहाँ तो उन्होंने 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण तिथि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री लंदन की सड़कों पर बाजार करे पांडे जी, और उसको आप कवर फाइल दे रहे हो, ये बड़ा दुखद है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। आज रांची स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के पैसे से लंदन की सड़कों पर मार्केटिंग कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब विदेश दौरे का उद्देश्य पूरा हो गया तो मुख्यमंत्री का वहां बने रहने का क्या औचित्य है। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि वे टाटा और नवीन जिंदल के साथ विदेश में बैठकर डील कर रहे हैं, जबकि वो तो यहीं रहते हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें अपने घर पर बुलाकर भी ये समझौता कर सकते थे। उन्होंने कहा कि दरअसल कोई नई बिजनेस डील हुई ही नहीं है और मुख्यमंत्री राज्य की जनता को झांसा दे रहे हैं, जिसका जवाब जनता उन्हें वक्त आने पर देगी। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अगर आप कहें तो हर महीना या हर दिन ही भारतवर्ष में उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन दो हमारे उत्सव है, वो राष्ट्रीय उत्सव है, राष्ट्रीय पर्व है। एक तो स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को हम मनाते हैं, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, पूरा देशवासी सब जगह मनाते हैं। और उसमें हम सब लोग देखते हैं कि जहां भी सत्ता का प्रतिष्ठान होता है, 26 जनवरी को देश में राष्ट्रपति झंडोत्तोलन करते हैं, और देश के अंदर में भी जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में झंडोत्तोलन करते हैं, और फिर जितने भी प्रतिष्ठान होते हैं उन सभी प्रतिष्ठानों पर ये लोग मनाते हैं। लेकिन 2026 के 26 जनवरी वो झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री झारखंड में झंडोत्तोलन नहीं करेंगे। एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये गणतंत्र दिवस का अपमान ही है, ये संविधान का अपमान ही है, क्योंकि जो लोग संविधान की कॉपियां विधानसभा में बाहर भी ला जा करके पॉकेटों में रखते हैं, लहराते हैं, आज उस संविधान की किस प्रकार से अपमान करे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। मैं समझता हूं कि इससे और कोई दूसरी बड़ी घटना नहीं हो सकता है। आप सोच सकते हो कि इस देश के कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री राज्य से बाहर नहीं गए होंगे, और ये तो देश से ही बाहर, और जिस दावोस कहते हैं कि जहां पर वो गए हुए थे, वहां पर जो कार्यक्रम था वो अधिकृत कार्यक्रम तो 23 तारीख को ही समाप्त हो गया, और देश के अन्य हिस्सों से भी कई सारे पदाधिकारी और मंत्री, मुख्यमंत्री लोग भी गए थे, और सारे लोग लौट आए। झारखंड के बारे में कल पता चला, अधिकृत रूप से सरकार के ओर से जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री 26 जनवरी को झंडोत्तोलन नहीं करेंगे, यानी देश में ही नहीं है, वो देश से बाहर। अभी आश्चर्य होता है कि भाई जब 23 तारीख को ही दावोस में कार्य समाप्त हो गया, अधिकृत जो कार्यक्रम था, फिर लंदन में मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? और राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के गृह सचिव और भी कई एक अफसर हैं, जानकारी मिल रही है बीवियों के साथ लंदन के बाजारों में लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। इससे बड़ी और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? बोले जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री देश से बाहर जाकर के मार्केटिंग करे और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन नहीं करे, इससे बड़ा और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकता है? संविधान का अपमान इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हम तो चाहेंगे कि सरकार को पूरे प्रोग्राम निकालनी चाहिए कि भाई किनके पैसे से कहां किस प्रकार से लोग खर्च कर रहे हैं, कहां लोग रह रहे हैं, और 23 तारीख के बाद जो वहां लोग रुके हैं वो किन कामों से लोग रुके हैं। जो पहले भी जो दावोस गए हुए हैं उसका भी जो कार्यक्रमों को कुछ मैंने जब देखा और मैंने जानने और समझने की कोशिश किया, तो आपने देखा कि एक तो एमओयू किससे साइन किया? टाटा कंपनी से। भाई आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? टाटा कंपनी तो यहीं रहती है, झारखंड में ही रहती है,
टाटा के तो एमडी को भी ला करके बुला करके यही एमओयू साइन कर सकते थे। वहीं तो झारखंड की जनता को लगता है कि यहाँ की जनता सब एकदम मूर्ख है, शायद कोई पता ही नहीं है लोगों को। अब इससे बड़ी और हास्यास्पद क्या स्थिति हो सकती है।